Good morning, students. This is the lecture 6 of our coordinate geometry. देखिए बच्चों, इसके अंदर हमने कल क्या किया था, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने सेक्शन फार्मूले से ए और बी के बीच एक पॉइंट है P, जो कि उसको m1/m2 में डिवाइड करता है, AP/PB = m1/m2। तो हम इसके A के पॉइंट है x1 y1 और B के पॉइंट है x2 y2। तो उसमें x की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे P पॉइंट्स है ना, x की वैल्यू होगी m1 x2 प्लस में m2 x1/m1 प्लस में m2। ऐसे ही हमारी y की वैल्यू होगी। चलो बच्चों देखिए, इसके अंदर यदि m इसका मिड पॉइंट है तो उस केस में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि ये p इसका मिड पॉइंट है तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा m1 = m2 हो जाएगा। m1 और m2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो ऐसे ही m1 की जगह m2 रख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 की जगह m2 रख देंगे, x2 और प्लस में m2 x1 अपॉन m2 प्लस में m2। तो दिस इज इक्वल टू m2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, x1 प्लस में x2 या फिर x2 प्लस में x1 अपॉन 2 टाइम m2। इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 प्लस में x2/2 ये वैल्यू किसी हो जाएगी, हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = y1 प्लस में y2 एंड डिवाइड बाई 2। यदि इसका ये मिड पॉइंट है, केवल उस केस में x की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस में x2/2, x1 प्लस में x2/2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 प्लस में y2/2। जब हमारा ये क्या है, P हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। चलिए बच्चों, अब इन चीज से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज द एक्सरसाइज 6B। पहला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ। ठीक है, हमें उस कोऑर्डिनेट के पॉइंट बताने हैं जो हमारी AB लाइन है। AB लाइन क्या है हमारी, जैसे यहाँ से लेके ना यहाँ तक हमारी क्या है, AB एक लाइन है। तो इस लाइन के पॉइंट क्या क्या दे दी इसने, -1 7 और दूसरा पॉइंट क्या दे दी ने, 4 और -3। तो उसने क्या पूछ लिया, विच डिवाइड्स, इसके पॉइंट बताने हमने, x और y को बताने हैं। ठीक है, इस पॉइंट को बताना, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3। ठीक है, तो हमारे किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3। देखो हम इसकी चीज के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारा फॉर एग्जांपल ये क्या हमारा x1 y1, ये xy है ही, ये क्या हमारा x2 y2। m1 की वैल्यू क्या है हमारी 2 और m2 की वैल्यू क्या हमारी 3। ठीक है, 2:3 में डिवाइड करता है, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3। तो हम डायरेक्ट उसी फॉर्मूले में से चीजें में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, m1 गुणा में x2 की वैल्यू क्या है 4, प्लस ऑफ द m2 की वैल्यू क्या है 3, गुणा में x1 की वैल्यू क्या है -1। दिस इज डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 और -3 डिवाइड बाई 5। दिस इज इक्वल टू 5/5 बराबर है 1। x की वैल्यू क्या होगी हमारी 1। तो अभी देखिए y की वैसी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, m1 y2, m1 की वैल्यू क्या है 2, गुणा में y2 की वैल्यू क्या है -3, प्लस ऑफ द m2 y1, m2 की वैल्यू क्या है 3 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 7 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। दिस इज इक्वल टू 2 तिया 6 -6 और प्लस का 7 तिया 21 और डिवाइड बाई 5। दिस इज इक्वल टू 15/5। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमारे ऐसे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो 1 और 3 हमारे वो पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन को हमारी 2:3 में डिवाइड करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 7, 2 एंड 1 -5। अभी देखो इसके अंदर क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। ए बी हमारे क्या है, ये पॉइंट हैं और इन पॉइंट्स की वैल्यू क्या कर दे दी इसने, इसकी 7 - 2 और दूसरी वैल्यू क्या दे दी इसने 1 -5। ठीक है, ट्राइसेक्ट मींस क्या होता है, जिसके 3 बराबर हिस्से कर दे, उनके हमें पॉइंट्स बताने हैं। देखो अभी एक तो हमारा क्या होगा, मान ले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और एक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसकी पूरी तीनों हमारी बराबर है।
तो ठीक है, मान लीजिए कि P है और ये हमारा Q। तो इन तीनों की डिस्टेंस क्या हमारी, ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है। तो सबसे पहले तो आप क्या करना चाहोगे, आप मान लो हमारा AQ है एक डिस्टेंस और एक QB है, तो AQ रेशियो QB, इसका रेशियो कितना है, एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये क्या है 2:1। तो देखिए हमारा ये पॉइंट है हमारा यहां से यहां तक, तो यहां पर M1 की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट मान ले, हम इसको मानते हैं Q को, ठीक है। तो यहां से यहां तक 1 प्लस में 1, तो M1 की क्या वैल्यू होगी 2, ठीक है। और M2 की वैल्यू क्या होगी फिर हमारा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है 1, मतलब 2:1 में करता है AQ/QB। तो अभी वापस फिर हम पॉइंट मान लेंगे, फॉर एग्जाम्पल Q के पॉइंट क्या हमारे X Y, ठीक है। अभी वापस फिर कंपेयर कर दो, वापस वही तरीका, X की वैल्यू क्या होगी M1 2 गुणा में X2, इसको हम मान लेंगे X1 Y1 और इसको क्या मान लेंगे X2 Y2। देखो M1 X2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस होता, M2 गुणा में X1 की वैल्यू क्या है 7 अपॉन M1 प्लस में M2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2 और जमा में 7, 9/3 बराबर है 3। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, X की वैल्यू, जो का हमारा Q पॉइंट है, ठीक है। अभी ऐसे ही वैल्यू Y की क्या आ जाएगी, Y की आ जाएगी M1 Y2 क्या है -5 प्लस ऑफ द M2 Y1 क्या है -2। दिस इज डिवाइड बाई M1 प्लस में M2। M1 की वैल्यू 2 है और M2 की वैल्यू 1 है, तो दिस इज इक्वल टू -10 एंड -2 और बटे में 3, -12/3 और -4, ठीक है। तो XY की वैल्यू क्या आएगी हमारी, X की 3 और Y की -4। तो इसी के साथ हमारी एक पॉइंट आ गया हमारा, क्या है हमारा +3 और -4। अभी हमने तो एक पॉइंट तो बता दिया जो इसको ट्राइसेक्ट करता है, अभी हमने दूसरा पॉइंट और बताना है। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, मान ले P है, ठीक है। तो P के पॉइंट्स मान लो क्या हमारे AB है, ठीक है। P के पॉइंट्स क्या मान लिया हमने AB है। तो इनमें से अभी देखिए इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट यहाँ पे है, 1 यूनिट यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा अलग प्लॉट कर लेता हूँ AQ, ठीक है। और इसके बीच के पॉइंट क्या हमारा P है, यहाँ पे है 7 और -2। इसके पॉइंट हमें क्या करने हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं। और इसके पॉइंट क्या मैंने क्या निकाले हैं अभी 3 और -4 ये पॉइंट निकाले हैं। अभी वापस फिर इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1, तो AP/P भी क्या हमारा 1 के बराबर है। तो M1 इक्वल टू M2, ठीक है, 1:1। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था क्या, जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो बीच वाला x हमारा किसके बराबर होता है, x की जगह इसमें a है, ठीक है। हम XY भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने सेम ले लिया था इसलिए मैंने XY नहीं लिया था, बाकी आप लेना चाहे तो ले सकते हो। तो हमारा x इसमें क्या हो जाएगा X1 प्लस में X2/2, 7 प्लस में 3 और बराबर बटे में 2, 10/2 क्या होता है 5। और y इसमें क्या हो जाएगा हमारा -2 -4 और बटे में 2, 4 और 2 6 और बटे में 2 -3। तो ठीक है, तो हमारा x और y दूसरे वाला हमारा जो p के पॉइंट है हमारे क्या हो जाएंगे 5 और -3। देखिए अभी हमारा ये पूरा सेगमेंट क्या बन गया, A P Q B, ये 1 1 1, तीनों की डिस्टेंस 1 होगी। A के पॉइंट क्या है 7 -2, P के पॉइंट हमें क्या निकाले हैं, अभी निकाले हैं ये, तो 5 -3। Q के पॉइंट हमें निकाले थे 3 -4, B के पॉइंट क्या हमने 1 -5। आप कोई भी चीज के बीच की डिस्टेंस देखोगे तो आपकी क्या आएगी, आपकी बराबर आएगी, AP = PQ = QB। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके अंदर क्या है, पॉइंट A लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट PQ। एक हमारा PQ क्या है, लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर A कोई पॉइंट लाई करता है। P और Q दोनों की वैल्यू दे दी इन सच ए वे दैट PA
बाई पी क्यू इक्वल टू 2/5 इफ ए ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इसके अंदर आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले आपको क्या करना है, ए की जो हमारा जो बीच में पॉइंट है ना हमारा ए, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसके अंदर क्या है, पी और क्यू, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, बीच में कहीं क्या हमारी ए है। ठीक है, तो पी क्यू के सेगमेंट क्या है 6 - 6 और क्यू के हमारे क्या है हमारे -4 एंड माइनस ऑफ द 1 और हमारा पी ए बीच में कहीं है पी ए, तो पी ए हमारा 2 है और ए क्यू हमारा कितना है पी ए रेशियो पी क्यू, यदि पी क्यू हमारा पूरा कितना है ये 5 है। ठीक है, पी ए रेशियो पी क्यू, तो पी क्यू पूरा 5 है तो हमारा ए क्यू कितना बच गया, 5 में से 2 गए 3। देखो बच्चों इस चीज को हमें ध्यान से समझना है। रेशियो क्या दे रखा है पी ए रेशियो पी क्यू, तो पी क्यू यहां से यहां तक कितना दे दिया इसने 5, 2/5, तो हमारा वहां पे कितना बच गया 2/3 बच गया। एंड और एक इसने इक्वेशन दे दी और उस इक्वेशन के ऊपर क्या बोल रहा है ए लाई करता है, एक लाइन दे दी इसने। ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम एक पॉइंट से निकालते हैं एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे x1 y1 है और ये हमारे x2 y2 है। ठीक है, और ये हमारा m1 है और ये हमारा m2। ठीक है, हमें उसकी तरह सोल्व कर दो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी m1 2 गुणा में x2 की वैल्यू क्या है -4 प्लस होता m2 x1 की वैल्यू क्या है 6 अपॉन m1 प्लस में m। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 4 दूनी 8 प्लस का 18 और बटे में 5, तो 18 और 8 हमारा कितना हो गया 8 और 8 16 और 1 और 1 2, सॉरी 18 में से 8 जाएंगे 10 बटे में 5 बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारी 2, ऐसे ही वैल्यू y की क्या आ जाएगी m1 y2 की क्या है -1 प्लस ऑफ द m2 इंटू y1 की वैल्यू क्या है -6 अपॉन m1 प्लस में m2। समझ में आ रही चीजें, ये हमारा m1 प्लस में m2 का दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 2 एंड माइनस ऑफ द 6 18 और डिवाइड बाई 5 माइनस का 20 डिवाइड बाई 5 बराबर है माइनस का 4। ठीक है, तो हमारे वो पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, तो दीज पॉइंट्स आर 2 एंड -4। तो x की वैल्यू क्या हमारी 2 और y की वैल्यू क्या हमारी -4। इसने एक और लाइन बोली है कि ये जो हमारा पॉइंट है ना वो हमारी एक लाइन पे लाई करता है, वो लाइन क्या है हमारी 3x। ठीक है, प्लस ऑफ द k इंटू वाई प्लस में 1 और दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या है लाइन है। हमें 9th में भी पढ़ा था क्या एक लाइन के ऊपर यदि जितने भी पॉइंट्स होते हैं तो वो सारे पॉइंट्स उस लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम तो हमारी x की जगह रख देंगे हमारा 2 और y की जगह रख देंगे -4, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बिकॉज x एंड y लाइज ऑन दिस लाइन। सो x इक्वल टू क्या हमारा 2xy बोलो या फिर 2 - 4 बोल दो। ठीक है, तो x की जगह क्या लिख दोगे आप 2 3 गुणा में 2 प्लस ऑफ द k इंटू वाई क्या हमारा y प्लस में 1, y की वैल्यू क्या है -4 प्लस में 1 दिस इज इक्वल टू 0। अभी 3 दूनी 6 प्लस ऑफ द k इंटू -3 बराबर है 0, तो -3k इक्वल टू -6, k इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें मेन क्या था हमारा पहले तो एक्स वाई निकालने, तो और एक्स वाई सोल्व करने के बाद जो हमें एक्स वाई निकालने हैं वो एक लाइन पे लाई करते हैं, तो उस लाइन को वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज सी। देखिए हमारे ए और बी हमारे दोनों कोणों पे दे रखे हैं और सी इसके बीच में दे रखा है, और क्या बोलता है
इसके मिड पॉइंट है, सी ए बी का मिड पॉइंट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अभी देखिए हमारा क्या है, ए और बी पॉइंट है, ये ए बी। तो ए बी पॉइंट इसने क्या दे दिए 2a एंड 4, ठीक है। और बी का पॉइंट क्या दे दिया -2 एंड 3b, ठीक है। ये हमारा बी का पॉइंट दे दिया और इसने एक 20 वाला पॉइंट दे दिया सी, ठीक है। तो सी पॉइंट हमारा क्या है, सी पॉइंट इज 1 और 2a प्लस में 1, ठीक है। ये हमारा सी पॉइंट है। और क्या बोल दिया इसने, इसका ये क्या है मिड पॉइंट है। ये दोनों सेक्शन हमारे बराबर है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था यदि आपका मिड पॉइंट है तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी x1 प्लस में x2/2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी y1 प्लस में y2/2। तो अभी जो बीच वाला पॉइंट है हमारा 1, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी x1 y1, ये हमारा, और ये हमारा x2 y2 है। तो 1 इक्वल टू x1 2a प्लस में x2 की वैल्यू क्या है -2/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 और बराबर है 2a माइनस में 2। तो 2a इक्वल टू क्या हो गया 4a की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई 2। ऐसे ही हम जो दूसरे वाला पॉइंट है, दूसरे वाला पॉइंट क्या है 2a प्लस में b, ये y वाला पॉइंट है। दिस मस्ट बी इक्वल टू y1, ठीक है, y1 प्लस में y2 की वैल्यू क्या है 3b, ठीक है। दिस इक्वल टू 3b। अभी a की वैल्यू क्या निकाली हमने 2 निकाल ली है, तो 2 गुणा में 2 प्लस में b और बराबर है 4 जमा में 3b। और b इधर आके माइनस में चला जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गई 0, 3b माइनस का b। तो 2b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। तो b की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर हमारी 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो b की वैल्यू क्या होगी हमारी बच्चों, हमारी जो 2a प्लस 1 वैल्यू थी हमने यहाँ पे क्या ले ली 2a प्लस में b ले ली, यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो 1 आते ही हमारी थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, नहीं तो b की जगह भी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे हमारा यहाँ पे b होता ना तब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे वैसे बुक में क्या दे रखी है वैल्यू 1 दे रखी है, दिस इक्वल टू 1। तो 1 आते ही ये क्या हो जाएगी हमारी 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी 5, 4 प्लस में 3b है, 4 प्लस में 3b, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस में 3b, 4 प्लस में 3b। ये डिवाइड बाई 2 होती है क्योंकि हमारा x1 प्लस में x2/2, ऐसे ही हमारा क्या होगा y1 प्लस में y2/2, ठीक है। तो हमारा 2 इंटू 2 प्लस में 1 और बराबर है 4 प्लस में 3b डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो डिवाइड बाई 2 है, इधर आके क्या हो जाएगी हमारी चीज मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा उधर जाके क्या हो जाता है चीजें गुणा में हो जाती हैं। तो हमारा इसके किसके बराबर आ गया 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 गुणा में 2 10, ठीक है। 10 बराबर है 4 प्लस में 3b, ठीक है। 4 प्लस में 3b होती है हमारा क्या 3b इक्वल टू क्या आ जाएगी 6। तो b इक्वल टू 6/3, दिस इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारी b की वैल्यू क्या आ गई 2 और a की वैल्यू क्या आ गई 2। यदि ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के क्या हमारा मिड पॉइंट है। तो लिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट P डिवाइड द ज्वाइन ऑफ A एंड B। देखिए इसके अंदर क्या बोला है, एक रेशियो है उसको हमने फाइंड आउट करना है, इन व्हाट रेशियो, ठीक है। ये हमारा 13 क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये एक पॉइंट P है जो ए बी को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। ये P है हमारा, ये A है और ये B है। तो इसको डिवाइड करता है कुछ रेशियो में, वो हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है। तो इसने पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, जो P पॉइंट है दिस इज 2 5, ठीक है। और जो A की वैल्यू क्या दे रखी है इसने 8 2 और B की वैल्यू दे रखी है इसने -6 एंड 9। और हमने क्या निकालना है m1 रेशियो m2, m1 बाई
M2 की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए इन व्हाट रेशियो, रेशियो मतलब क्या है, M1 रेशियो M2। आप इसको एक काम कर ले, सोच भी सकते हैं, इसको लैम्डा रेशियो 1 भी मान सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी हमारा सोल्व हो जाएगा। बाकी हम M1 M2 से चल रहे हैं तो हम इसी के हिसाब से चलेंगे। तो हमें हमारा पॉइंट क्या होता है, 2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, जब ये XY होता है और ये X1 Y1 होते हैं, ये हमारा X2 Y2 होता है। देखो उसी के हिसाब से, तो X की वैल्यू क्या होती है, 2 की वैल्यू M1, तो M1 ही हमारा, X2 की वैल्यू क्या है, -6, ठीक है, M1 X2 प्लस ऑफ द M2 X1। अभी X1 की वैल्यू क्या है हमारी, M1 X2 प्लस में M2 X1, X1 की वैल्यू क्या है 8 अपॉन M1 प्लस में M2, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अभी देखिए क्या होगी, 2 टाइम M1 प्लस में M2 बराबर है -6 M1 एंड प्लस ऑफ द 8 M2, ठीक है, प्लस ऑफ द 8 M2। तो 2 M1 प्लस में 2 M2 बराबर है माइनस ऑफ द 6 M1 प्लस ऑफ द 8 M2। अब 2 M1 है, इसको 6 को इधर ले आएंगे, 2 M1 प्लस ऑफ द 6 M1 और बराबर है 8 M2 और माइनस ऑफ द 2 M2। तो 6 और 2 8 M1 और बराबर है 8 में से 2 गए 6 M2। तो M1 बटे में M2 की वैल्यू क्या आएगी, 6 में 8 बराबर है 3/4, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3/4। दिस इज द रेशियो ऑफ M1 एंड M2। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।